आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। तभी कथा श्रवण का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया, या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया, क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो ठीक है, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर भी बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन फोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देव ऋषि नारद जी ने वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी
और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका कार्य सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बेड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन पक गए, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से तो महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोले सकटा माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए सकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर ही रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना भी आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा था और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छिके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भोजन करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर से चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद दो रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी बाटे मारी, सो रही है जाग रही है,
वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना दे देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकाल कर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारे पाटे मारे निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर से पूछ लो, और कहाँ पूछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में बात कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तो तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास ही नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आप आज मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोने और पाटने से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निपट सकते हो। गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोंछू कहाँ? वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूल नहीं समा रही थी, सोच रही थी सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने से जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन यह क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था, और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई जो मोहरों की हांडी है, ताक में रखी हुई सुई की पाती भी कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी, और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।